क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देवता के नाम भर से आज पूरी दुनिया थर-थर कांप उठती है, जिसके प्रकोप के डर से राजा महाराजा रातों रात फकीर बन जाते हैं और जिसका साया पड़ते ही स्वर्णिम लंका राख का ढेर बन जाती है, आखिर उस देवता की अपनी कहानी इतनी दर्दनाक और अन्याय भरी क्यों है? हम सब शनिदेव को क्रूर मानते हैं, हम उन्हें भय की नज़र से देखते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा सच छिपा है जिसे जान लेने के बाद आपका यह डर सम्मान और आंसुओं में बदल जाएगा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश और कर्मफलदाता शनिदेव खुद अपने जीवन में सबसे बड़े अन्याय का शिकार हुए थे। यह कहानी केवल एक ग्रह या देवता की नहीं, बल्कि एक ऐसे बेटे की है जिसे जन्म लेते ही उसके पिता सूर्यदेव ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसका रंग काला था। यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने चैन से जीने नहीं दिया। सोचिए उस पीड़ा को जब इंद्रदेव ने अपनी सत्ता के अहंकार में डूबकर निर्दोष काकलोक पर कायरतापूर्ण हमला किया और शनिदेव की आंखों के सामने उन माताओं और बेजुबानों का नरसंहार कर दिया जिन्होंने उस तिरस्कार बालक को अपना परिवार माना था। क्या उस दिन शनिदेव का क्रोधित होना गलत था? क्या अपनी मां समान संरक्षकों की हत्या का प्रतिशोध लेना पाप था? इस वीडियो में हम देवताओं के उस धोखे से पर्दा उठाएंगे जिसने एक शांत तपस्वी बालक को प्रलयकारी शक्ति बना दिया। हम जानेंगे कि आखिर क्यों अपनी ही पत्नी के एक श्राप ने शनिदेव को हमेशा के लिए अपनी नजरें झुकाकर चलने पर मजबूर कर दिया। हम उस रहस्यमयी कोठरी का ताला खोलेंगे जहां रावण ने 9 ग्रहों को कैद करके रखा और जानेंगे कि कैसे हनुमान जी और शनिदेव के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसने आज तक तेल चढ़ाने की परंपरा को जीवित रखा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को शमशान का चांडाल बनने के पीछे क्या वाकई शनिदेव की निष्ठुरता थी या कोई बहुत बड़ा उद्देश्य था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या साढ़े साती और ढया वाकई डरने की चीज है? आज के इस सफर में हम सुनी सुनाई बातों को किनारे रखकर शास्त्रों और पुराणों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि जो अपनों द्वारा ठुकराया गया, अपमानित किया गया और बार बार छला गया, वह कैसे बन गया न्याय का देवता शनिदेव। ब्रह्मांड के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो न सिर्फ समय बदल देती हैं बल्कि नियति के प्रवाह को मोड़ देती हैं। शनिदेव की कहानी भी एक ऐसी घटना से शुरू होती है। एक विवाह, एक छल और एक छाया से कथा का आरंभ होता है। देव शिल्पी विश्वकर्मा की अत्यंत रूपवान पुत्री देवी संज्ञा और ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोत सूर्यदेव के विवाह से। यह मिलन जितना दिव्य था उतना ही कष्टदायक भी। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनके समीप जाना तो दूर, उनकी ओर देखना भी किसी साधारण प्राणी के लिए संभव नहीं था। देवी संज्ञा जो कोमलता की मूर्त थी, विवाह के बाद पवित्रता धर्म का पालन करती थी, लेकिन सूर्यदेव की दाहक उन्हें पल पल जलाती रही। धीरे धीरे देवी संज्ञा का धैर्य टूटने लगा। उन्हें लगा कि वे इसी तरह जलती रही तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने एक कठोर फैसला लिया, तपस्या का। वे सूर्यदेव के तेज को सहने की शक्ति पाने के लिए वन में जाकर तप करना चाहती, लेकिन एक पत्नी और एक माँ के रूप में अपना खाली स्थान छोड़ना अधर्म होता है। यहीं से जन्म हुआ उस रहस्य का जिसने शनिदेव के अस्तित्व की नींव रखी। देवी संज्ञा ने अपने ही शरीर से अपनी योग शक्ति द्वारा एक प्रतिरूप का निर्माण किया, अपनी छाया। यह छाया हूबहू संज्ञा जैसी थी, वही रूप वही स्वर। संज्ञा ने छाया को स्वर्णा नाम दिया और उसे आदेश दिया कि वह सूर्यदेव की सेवा और संतानों का पालन करे, लेकिन यह भेद किसी को बताए ना। असली संज्ञा वहां से चली गई और सूर्यदेव छाया को ही अपनी पत्नी समझकर उनके साथ रहने लगे। समय बीतता गया। छाया स्वभाव से अत्यंत शांत और गंभीर थी। वे भगवान शिव की परम भक्त बन गई। जब शनिदेव उनके गर्भ में आए उस समय देवी छाया भगवान की कठोर तपस्या में लीन थी। स्कंद पुराण के अनुसार यह तपस्या साधारण नहीं थी। देवी छाया चिलचिलाती धूप में बिना अन्न जल के एक पैर पर खड़ी होकर महादेव के ध्यान में लीन थी। सूर्य की भीषण गर्मी और तप की अग्नि का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ रहा था। वह कोमल शिशु गर्भ के अंदर ही उस ताप से झुलस गया और उसका वर्ण जो सूर्यपुत्र होने के कारण
स्वर्ण जैसा होना चाहिए था, तब कर एकदम श्याम यानी काला हो गया। और फिर वह क्षण आया जब कर्मफल दाता का जन्म हुआ। जैसे ही नवजात शनिदेव ने जन्म लिया और पहली बार अपनी आंखें खोली, एक अभूतपूर्व घटना घटी। उनकी दृष्टि सीधी अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी। शास्त्रों में वर्णन है कि शनिदेव की उस पहली दृष्टि का प्रभाव इतना तीव्र था कि स्वयं सूर्यदेव का रथ रुक गया। उनके घोड़ों की गति थम गई और कुछ क्षणों के लिए सूर्यदेव पर ग्रहण लग गया। स्वयं प्रकाश के देवता काले पड़ गए। यह ब्रह्मांड को पहली चेतावनी थी कि यह बालक कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं महाशक्ति है। सूर्यदेव अपने तेज को धूमिल होते देख स्तंभ रह गए। जब उनकी नज़र बालक पर पड़ी तो वे क्रोध और घृणा से भर उठे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सूर्य का पुत्र इतना काला और कुरूप हो सकता है। उन्होंने देवी छाया के चरित्र पर संदेह करते हुए भरे दरबार में हुंकार भरी, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसमें न मेरा तेज है न मेरा रूप। यह निश्चय ही किसी और का पाप है। जरा सोचिए उस बालक के मन पर क्या गुजरी होगी, जिसने जन्म लेते ही पिता की गोद के बजाय उनका तिरस्कार पाया, अपनी माँ का अपमान और स्वयं का अस्वीकार। यही वह पहला आघात था जिसने नन्हे शिशु के कोमल मन में पिता के प्रति विद्रोह और क्रोध का बीज बो दिया। सूर्यदेव ने उन्हें त्याग दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिसे आज क्रूप कहकर ठुकरा रहे हैं, वही एक दिन उनके अहंकार को चूर चूर कर न्याय का देवता बनेगा। सूर्यलोक के उस वैभव और सुख सुविधाओं से दूर अब नन्हे शिशु और माता छाया का नया ठिकाना था। पृथ्वी का एक घना वीरान और डरावना जंगल, जहाँ मखमली बिस्तर और दास दासियाँ होनी चाहिए थी, वहाँ अब कटीली झाड़ियाँ, जंगली जानवरों की आवाज़ें और सिर के ऊपर सिर्फ खुला आसमान था। माता छाया ने अपने नन्हे पुत्र को सीने से लगाया। हर आहट पर सहम जाती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस दुनिया ने उन्हें ठुकराया है उससे कहीं ज़्यादा अपनापन उन्हें इस वीराने में मिलने वाला था। जब अपने ही खून ने मुंह फेर लिया, तब एक बेजुबान जीव ने इंसानियत की मिसाल पेश की। इस घने जंगल में शनिदेव की मुलाकात हुई काकराज से, जो कौओं के राजा थे। काकराज ने नन्हे शिशु में वो अंधकार या कलंक नहीं देखा जो सूर्यदेव को दिखा था। उन्होंने देखा तो बस एक अकेला मासूम बालक, जिसे सहारे और प्रेम की जरूरत थी। जहाँ देवताओं के राजा इंद्र और पिता सूर्यदेव ने दरवाजे बंद कर दिए, वहाँ इन पक्षियों ने अपने घोंसले और दिल दोनों खोल दिए। काकराज ने शनिदेव को अपने काकलोक में आमंत्रित किया। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई रंग रूप का भेदभाव नहीं था। धीरे धीरे शनिदेव कौओं के बीच ऐसे घुल मिल गए जैसे वही उनका असली परिवार हो। काकराज की माता ने शनिदेव को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्रेम दिया। यह वह समय था जब शनिदेव अपने जीवन में पहली बार सचमुच खुश थे। जंगल का वह कोना उनकी हंसी से गूंजने लगा था। उन्हें एहसास हुआ कि परिवार खून के रिश्तों से नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान से बनता है। माता छाया भी अपने पुत्र को काकलोक में इतना सुरक्षित और खुश देखकर अपने पिछले सारे अपमान भूलने लगी थी। लेकिन हाय रे नियति, यह खुशियाँ, यह सुकून, यह नया परिवार, यह सब एक तूफान आने से पहले की शांति थी। नन्हे शनिदेव को अंदाजा भी नहीं था कि जिस हंसी खुशी और जिस परिवार को उन्होंने अभी अभी पाया है, उसे छीनने के लिए स्वर्ग की गद्दी पर बैठा एक राजा अपनी काली नजरें गड़ाए बैठा है। यह निस्वार्थ प्रेम ही वह आखिरी धागा था जिसके टूटने पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विनाश शुरू होने वाला था। नियति को और स्वर्ग के राजा इंद्र को यह शांति मंजूर नहीं थी। शनिदेव की बढ़ती शक्तियाँ और उनका तप अब स्वर्ग के सिंहासन को डराने लगा था। इंद्रदेव जो हमेशा अपनी सत्ता खोने के भय में रहते थे, उन्हें लगा कि कहीं सूर्यपुत्र शनि भविष्य में स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। इसी असुरक्षा ने देवताओं के राजा को एक कायर बना दिया। एक दिन जब शनिदेव और उनके मित्र काकराज वन में किसी कार्यवश दूर गए हुए थे, इंद्रदेव ने अवसर का लाभ उठाया और अपनी पूरी शक्ति के साथ निहत्थे और मासूम काकलोक पर
आक्रमण कर दिया। यह कोई युद्ध नहीं था, यह एक नरसंहार था। स्वर्ग के वज्र और दिव्य अस्त्र उन बेजुबान पक्षियों पर बरसने लगे जिन्होंने शिशु को पनाह दी थी। काकलोक की वो हंसी खुशी, वो किलकारियां पल भर में चीखों और राख में बदल गईं। निर्दोष कौवे मारे जा रहे थे, उनके घोंसले जलाए जा रहे थे और इस विनाश को रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था। जब शनिदेव वापस लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस परिवार ने उन्हें अपनाया था वो अब लाशों के ढेर में बदल चुका था। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उन्होंने काक माता को मृत पाया, वही माता जिन्होंने उन्हें अपने पुत्र जैसा स्नेह दिया था, आज इंद्र के अहंकार की भेंट चढ़ चुकी थी। अपनी माँ की छाया का अपमान और अपनी दूसरी माँ काक माता की मृत्यु को देखकर शनिदेव अंदर से पूरी तरह टूट गए। लेकिन फिर उसी टूटे हुए हृदय से एक ऐसी ज्वाला भड़की जिसने आंसुओं को सुखा दिया। अब उनकी आंखों में दुख नहीं बल्कि प्रतिशोध का वो लावा था जो स्वर्ग को जलाने के लिए काफ़ी था। शनिदेव समझ गए कि शांति और विनती से देवताओं को नहीं समझाया जा सकता। उसी जलते हुए वन और अपने मृत परिजनों की राख को मुट्ठी में भरकर शनिदेव ने शपथ ली कि आज एक पुत्र की मृत्यु हुई है और आज एक दंडनायक का जन्म हुआ है। अब बात अधिकार की नहीं, अब बात न्याय की होगी। इंद्र ने एक तपस्वी को छेड़कर सबसे बड़ी भूल कर दी थी, क्योंकि अब शनिदेव रोएंगे नहीं बल्कि रुलाएंगे। क्रोध की अग्नि में जलते हुए शनिदेव ने अब अपनी शक्ति को एक दिशा दी। उन्होंने अपनी आधी शक्तियाँ अपने मित्र और वाहन काकराज को समर्पित कर दी और फिर उसी काकराज पर सवार होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। यह दृश्य अद्भुत और भयावह था। एक तरफ स्वर्ग में इंद्र और अन्य देवता सोमरस और नृत्य का आनंद ले रहे थे, अपनी जीत के अहंकार में चूर थे, और दूसरी तरफ एक काला तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही शनिदेव ने स्वर्ग की सीमा पर कदम रखा, इंद्र की सेना ने उन पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन शनि ने कोई अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने बस अपनी पलकें उठाई और अपनी विनाशकारी चक्र दृष्टि देवताओं पर डाल दी। शनि की उस नज़र ने देवताओं के शरीर को पत्थर जैसा भारी और शक्तिहीन कर दिया। जो हाथ वज्र और तलवारें थामे थे वे अब कांप रहे थे और अस्त्र जमीन पर गिरने लगे। शनिदेव ने देवताओं के ही गिराए हुए अस्त्र को उठाया और उन्हीं से स्वर्ग पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। हाहाकार मच गया। इंद्रदेव जो कल तक काकलोक को जलाकर अपनी वीरता दिखा रहे थे, आज अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन अभी प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ था। देवताओं की पुकार सुनकर सूर्यदेव वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी मायावी और घातक किरणों से शिशु पर प्रहार किया। शनि ने न सिर्फ उस प्रहार को अपनी आंखों की ऊर्जा से नष्ट किया, बल्कि अपनी कुदृष्टि सीधे अपने पिता सूर्यदेव पर डाल दी। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड को रोशन करने वाले सूर्यदेव का शरीर ठंडा पड़ गया और वे काले पड़ गए। पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। जो पिता अपने पुत्र के काले रंग से नफरत करता था, आज उसका अपना अस्तित्व ही काला पड़ चुका था। अंततः शनि देव ने इंद्र को घुटनों पर ला दिया, उनका राजमुकुट छीन लिया और स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इंद्र और सूर्यदेव को बंदी बनाकर उसी स्वर्ग के कारागार में डाल दिया गया। कल तक जो बालक अपमानित होकर जंगलों में भटक रहा था, आज वह तीनों लोकों का स्वामी बन चुका था। यह केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह उस अहंकार की हार थी जिसने एक पुत्र को शत्रु बना दिया था। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अगर आप इससे आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और लिखें जय शनिदेव।